हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 आपकी केमिस्ट्री के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी सी इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। आपकी पहली क्लास है ये केमिस्ट्री की, ठीक है। अब नाम है चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ठीक। यहाँ पे दो चीजें हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन और इक्वेशन का क्या फर्क है यही बता देते हैं। उससे पहले जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो केमिकल लिखा है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा, ठीक है। हम पीछे क्लासेस में या हमने पिछले जो पढ़ा 9th में या 8th में, हमने कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जाना है ना। हमने कहा था कि अगर किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में या किसी में भी जो चेंज पाया जाता है, ठीक, वो चेंज किस तरह का होता है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से हम उसे फिजिकल या केमिकल चेंजेस नाम देते थे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसे हमारे अराउंड या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, उन सब में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन सब में जो चेंजेस आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो कैसा है, ठीक ना। कुछ को हम आसानी से पता लगा सकते हैं, जो हमें पता होती हैं कि इसका चेंज किस तरह से हो रहा या क्या हो रहा है, ठीक है ना, सही। कुछ चीजें, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ठीक ना। जिन्हें हम ना देख सकते हैं तो फिर हम फिर उस बात को कैसे कहेंगे कि ये चेंज कैसा है, दूसरा वाला चेंज कैसा जो हमें पता नहीं चला, ठीक है। एक जो दूसरा वाला चेंज हमने देखा उसके बारे में हम कैसे बताएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ कॉमन बातें जो हमारे यहाँ हैपेंड होती है, जो हमारे यहाँ कॉमन बातें होती हैं जिनके हम देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो कई टाइप से आ रहे हैं, कई टाइप के प्रोसेसेस के थ्रू जो है आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे परिवर्तन या प्रोसेस के थ्रू क्या है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा कि मतलब हम कुछ चीजों को आसानी से पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, फिर नोटिस कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस जो हैं उनको हम आसानी से देख नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते आसानी से, या आसानी से नोटिस ना कर सकते कि वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या है करा, जैसे अगर हम देखें कि हमारे क्या है, आसपास की बहुत सारी चीजें होती है, जैसे खाना बन जाता है, ठीक है। फिर अगर हमारा मिल्क है, उससे सुबह तक कर्ड बन जाती है, दही, ठीक है ना, दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, कोई फ्रूट रखा हमने, वो क्या है धीरे धीरे पक जाता है, राइपनिंग हो जाता है, ठीक है। और क्या है, या फिर कह रहा है कोई प्लांट है हमारा, हम देखते हैं डे बाय डे वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब क्या है कह रहा है, इसको अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे चेंजेस में हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नोटिस कर सकते हैं, और कुछ चीजें या कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम नोटिस ना कर सकते हैं। ये क्या, इसमें क्या परिवर्तन या इसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम उसकी पोजीशन, शेप और साइज की बात करें तो ये हमारे लिए नोटिसेबल चेंज है, ये हम आसानी से इस चेंजेस को देख सकते हैं, ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें परिवर्तन, नया के चेंजेस क्या आ रहे हैं, छोटे से बड़ा हो रहा है, अब प्लांट्स ग्रो हो रहा, हमें पता चला आज इतना इतना, पता चला 10 दिन बाद कुछ और बड़ा हुआ, 20 दिन बाद कुछ और, महीने बाद कुछ और, ठीक है। ओके, अब करा जैसे कलर है, ठीक है ना, कलर है, कलर को क्या है, हम अगर कलर उसका चेंज हो रहा तो उसे भी हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं, उसके अंदर का कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना, उसे हम ना देख सकते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस जो हमारे पास हैं, उनमें से कुछ नोटिसेबल चेंज है और कुछ अननोटिसेबल चेंज होते हैं, ठीक है, सही। अब कह रहा कि जो जिन चेंजेस में, या जो हमारा कोई सब्सटेंस था ए, वो चेंज हुआ बी में, ठीक है ना, हमारा जो ए सब्सटेंस बी में चेंज हुआ, ठीक, अगर उस चेंजेस में अगर हमने देखा कि चेंज होने के बाद पहले जैसा वो था, ठीक, उसके अंदर वो दूसरा जो चेंज हुआ, चेंज होने के बाद अगर वो वही सब्सटेंस रह गया, ठीक ना, तो मतलब ए अगर चेंज होके बी में गया, ए जो सब्सटेंस था वही सब्सटेंस अभी भी बी वाला भी है, तो उस वाले चेंज को हम क्या कहेंगे
फिजिकल चेंज कहेंगे। इसका मतलब फिजिकल चेंज अगर होगा किसी के अंदर तो वहां पे कोई नया सब्सटेंस या कोई नई चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर किसी के अंदर केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक ना, तो केमिकल चेंज का मतलब ही हो गया कि उसका केमिकल, उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, चेंज हो गया। और क्या है, उस वाले को फिर हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो मतलब फिजिकल चेंज हम उसे कर सकते हैं जिनमें क्या है, उस सब्सटेंस का नेचर या उसका सब्सटेंस का बिहेवियर या उसका खुद के सब्सटेंस का कंपोजिशन, मतलब जिससे वो बना हुआ है, वो ना चेंज हो, ठीक, वो नहीं चेंज होगा, उसे फिजिकल चेंज कहेंगे। और जिस वाले भी चेंज में उसका कंपोजिशन, मतलब उस किससे बना है उसका कंपोजिशन, वो अगर चेंज हो गया तो उस वाले को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज हो गया ना समझ, ठीक ना। ओके चलिए आगे कह रहा, अब इस चेंजेस को, ठीक ना, अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करें तो अगर कंपोजिशन चेंज हुआ था तो हमने कहा केमिकल चेंज, ठीक ना, सही। तब क्या है, फिर इसका मतलब केमिकल चेंज होने में ये जो सब्सटेंस था, ये जो दूसरा चेंज हुआ, ये कुछ और ही सब्सटेंस हो गया ना, ठीक। इसका मतलब ये सब्सटेंस, ये इस सब्सटेंस में क्या है, फर्क मिलेगा हमें अगर केमिकल चेंज होगा तो। और अगर फिजिकल सब्सटेंस चेंज हुआ तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसे अगर हम आइस की बात करें, आइस हमारा अगर मेल्ट हो रहा तो मेल्ट होने से पहले भी वाटर ही था, आइस वाटर था, और मेल्ट हो जाने के बाद भी ये वाटर ही रहेगा। तो ये वाला चेंज क्या हमारे लिए क्या है, फिजिकल चेंज है, सही ना, सही। अच्छा आगे अगर हम केमिकल चेंज की बात करे थे, ठीक ना, तो केमिकल चेंज में हम क्या करें, जैसे मान लीजिए अगर हम कोल लें, ठीक ना, कोयला, ठीक है, उसको अगर हम हीट कर दें, ठीक है ना, तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला जाता है और हमारे पास एस बच जाती है। तो अब जो चेंज हुआ, अगर हमने उसको जलाया, ठीक, कोयला को हमने जलाया, जो हमें राख मिली और बाकी जो धुआं उड़ गया, अब वो कोल नहीं रहा, अब वो धुआं और कुछ रहा CO2, और जो हमारे पास एस बचा रहा वो अलग चीज, ठीक ना, सही। उसका कंपोजिशन अब हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गया। तो कोल, बर्निंग ऑफ कोल इज ए केमिकल चेंज, या फिर आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज, सही ना। तो अगर हम कार्बन कोल को जलाएं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और हमें जो मिलेगी, इसे क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से चेंज है, कार्बन ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग कंपाउंड होता है कार्बन का, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाया हुआ होता है, ठीक ना। इसलिए हम कहते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल इज ए केमिकल चेंज, ठीक ना। अब तो चेंजेस खेल भी हो गया, आगे आते हैं रिएक्शंस पे, क्या होती हैं रिएक्शन, सही ना। व्हाट इज रिएक्शन, सही, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, सही ना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमने कहा किसी चीज में चेंज आए और वो चेंज उसमें किस तरह से आए, ठीक ना, उसका जिससे वो बना है कंपोजिशन में, वो अब दूसरे में चेंज हो जाए, दूसरे कंपोजिशन में चेंज हो जाए, या उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, उस वाले रिएक्शंस को या उस वाली प्रोसेस को जिसके थ्रू वो हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शंस, और उसको केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक ना, सही। तो कह सकता है कि द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस का, एक अकेले या 2, 3, 4 किसी भी सब्सटेंस का जो चेंज हो वो किसी दूसरे सब्सटेंस में हो, जिससे कि उसका कंपोजिशन चेंज हो और उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले वाले के कंपैरिजन में चेंज हो या डिफरेंट हो, ऐसे वाले प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक ना। केमिकल, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नाम तो केमिकल आएगा ही, सही। तो मतलब कि जो चीजें हमने कहा, जो भी चीज 1, 2, 4, 5 अकेले खुद भी चेंज हो सकता है किसी दूसरे में, कोई जरूरी ना है 2 चीजें मिलके ही तीसरी बनाए ना, एक से ही वो 2, 3, 4, 5 बना सकता है, या 2 मिलके 1, या 2 मिलके 2, या 2 मिलके 4, 5, कितना भी ना, वो कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी उसमें बनाया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे हम, केमिकल इक्वेशन, सही ना, ठीक ना। हम क्या कहते हैं, वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या है सर, H2O है। साल्ट है, साल्ट का फार्मूला क्या है सर, NaCl है। इसका मतलब जब
H और O सब के सब मिलके ऐसा कंपोजिशन नहीं बनाएंगे तब तक वाटर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक ना। और Na अगर अलग हो, सोडियम क्लोरीन अलग हो, तो फिर NaCl आपका नमक या साल्ट भी ना रहेगा, ठीक ना। और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाए, तो फिर ये वाटर भी ना रहेगा, सही ना। ये सारे केमिकल कंपाउंड हैं, ठीक ना। ये कंपाउंड है केमिकल, और ये केमिकल एक रिएक्शंस के थ्रू बने हैं, क्योंकि हमारा H गैस था, O गैस था, दो चीजें मिली, अभी जो बना वो लिक्विड बना। गैस चीजें मिलके आपस में बनाई लिक्विड, तो गैस की प्रॉपर्टी अलग, ठीक, और गैस की प्रॉपर्टीज अलग, गैस का कंपोजिशन अलग, ठीक ना। यहाँ पे H अलग, HH में H2H था, O2 में होता, लेकिन जब मिले तो H2O मिलके क्या हमारा लिक्विड का फॉर्मेशन हो गया। सेम बात हुई, सोडियम मेटल अलग था, क्लोरीन गैस अलग थी, दोनों मिले तो NaCl साल्ट बना लिए भाई साहब, साल्ट सॉलिड बना लिए, ठीक ना। सोडियम मेटल थे, सॉलिड थे, मान लीजिए, ठीक है। क्लोरीन गैस थी, ये सॉलिड ये गैस मिले बनाए क्या साल्ट, और साल्ट होता क्या सॉलिड। तो इनके अंदर क्या हुआ, ऐसा चेंज हमारा पहले से ये दूसरा चेंज जो हुआ इनसे पूरी तरह से अलग है, इनका बिहेवियर अलग, इनकी प्रॉपर्टीज अलग, इनका कंपोजिशन अलग। यहाँ पे सोडियम अलग था, अलग अपना खुद का कंपोजिशन सोडियम, वो क्लोरीन उसका खुद का कंपोजिशन क्लोरीन, लेकिन मिले तो बिना सोडियम और क्लोरीन दोनों के कंपोजिशन से NaCl नहीं हो सकता, सही। छोटा सा एग्जांपल पहला इसलिए लिया जाता है, छोटा सा, सबके दिल में सवाल है सर हमेशा H2NaCl क्यों लेते। अरे इन सबको एक्सप्लेन करना आसान है ना, सबको पता है ना, छोटी चीजें है ना, बड़ी चीजों को तो देखेंगे, अभी तो शुरू हुआ, जस्ट स्टार्ट यो फर्स्ट डे, ओके सही। आगे हमने कहा था कि मतलब हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक, मिलके हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है, सही ना। ऐसे इन सब का चक्कर छोड़ो, अभी बताया जाएगा कैसे होता है, ठीक है ना। बस इतना जान लो, हाइड्रोजन गैस थी, H2 के फॉर्म में होती है, पता है आपको, ठीक है ना। वो O2 के फॉर्म में होती है, मिलके क्या मिला है, बना है H2O, सही, ओके। अब इसी केमिकल रिएक्शंस में हमने तो जान लिया दो चीजें मिलके बनती हैं तो उससे कुछ होता है, लेकिन हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरल क्या होती है कि हमारे पास रिएक्टेंट होता है, ठीक, हम बताएंगे क्या होता है, और वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। और हमारे रिएक्टेंट का कंपोजिशन और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दोनों की अलग होनी चाहिए। मतलब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है, ये कह सकते हैं, यहाँ से ये बनता है। एरो जो हमारा बनाया जाता है यहाँ से इधर की तरफ, मतलब यहाँ से सारी चीजें कन्वर्ट होकर कहाँ जा रही, यहाँ तक जा रही, मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा, सही, यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा, सही। अब क्या है, रिएक्टेंट हमारा जो भी है और ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है, और अगर ये केमिकल रिएक्शन है, अगर ये केमिकल चेंज है, अगर ये केमिकल चेंज है या ये केमिकल रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का कंपोजिशन प्रॉपर्टीज इस रिएक्टेंट के कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली डिफरेंट होगी या कंप्लीटली अलग होगी, सही, ओके। तो फिर अभी हमने जो नीचे लिखा था सर H2 प्लस O2, मतलब 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाए थे, 2H2O। अभी हम बताएंगे, टेंशन ना लेना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं ऐसा लिखा पाना तो आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, ठीक ना, सही। दोनों बातें क्या है, एक ही है, R करके लिख सकते हैं, सही। अब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या क्या है, रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट्स, समझ सकते हैं क्यों हमने लिखा रिएक्टेंट ऑब्लिक रिएक्टेंट्स, वो इसलिए वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है या मोर देन 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक, कुछ भी हो सकता है, सही। अब क्या है हमारा H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब ये है कि सर दिख रहा, छोटा नहीं हो जाए, चलो भाई हमने बता दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन है सर, और सर क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, ठीक है सर। ये दोनों चीजें हैं तो है क्या हमारे पास, वाटर, वाटर पानी जल, क्यों हिंदी में पढ़े होंगे तो नीर, है ना, सही ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक ना। तो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों चीज क्या हुए, रिएक्टेंट्स, और ये हमारा जो वाटर हुआ ये क्या बना, प्रोडक्ट।
तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें क्या चीजें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ठीक ना। तो कुछ मेन बातें केमिकल रिएक्शंस के बारे में सुन लेते हैं। ठीक, क्या है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर से रिवाइज कर देते हैं कि कोई भी ऐसा एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है और पहले वाले की कंपैरिजन में दूसरे वाले की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन डिफरेंट हो, उसे ही केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। और उसी केमिकल रिएक्शंस में मतलब किसी भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेता है या जो सब्सटेंस होता है या जो सब्सटेंस से मिलके केमिकल रिएक्शन होती है, उन सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और बाकी जिसमें वो कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट भी कभी कभी कोई जरूरी ना कि एक से एक ही बने, एक से दो तीन, वो यहाँ कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट कई तरह के वो बना सकता है या वो बन सकते हैं। सही। दूसरी बात करा, किसी भी केमिकल चेंज के दौरान, ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज एटम रिटेन देयर आइडेंटिटी, दैट इज एटम्स रिमेन। तो एटम को कह रहा है एटम अपनी आइडेंटिटी कंटेन किए हुए होते हैं। इसका मतलब एटम जैसा होता है वैसे, तो भाई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होगा, सोडियम है तो सोडियम, क्लोरीन है तो क्लोरीन। कुछ भी जो खुद है एटम, उसका क्या होगा, वो खुद अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए होगा, तो होएगा ही तो। अरे वही टूट जाएगा भाई साहब जिससे बनना है, तो फिर बचेगा क्या। अगर सोडियम ना रहे तो फिर किस बात का NaCl में Na किस बात का, H2O वाटर है उसमें अगर H ना रहा तो किस बात का H ना, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक, ओके। अगली बात कह रहा, किसी भी इन ए केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस व्हेयरएज द प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद द टाइम until the reaction is over। अगर हमको पता है इन दोनों को मिल के ये बनने हैं, तो जितने ही ये मिलेंगे वैसे ही तो ये बनेंगे। अगर ये मिलना ही ना चाहे तो क्या ये बन जाए, नहीं सर, ये तो जरूरी है कि इन लोगों का आपस में मिलना हो, आपस में ये लोग मिले, या दे कंबाइंड विथ ईच अदर, या दे रिएक्ट विथ ईच अदर, देन दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे ये आपस में मिलते रहते हैं, कंबाइंड होते हैं, वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब टाइम के साथ साथ ये लोग कम होते रहते हैं और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का बढ़ता रहता है ना। अगर थोड़ा सा मिले तो थोड़ा सा बना, फिर और मिले फिर और बना, अगर कंप्लीटली आपस में मिल गए तो कंप्लीटली हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटता रहता है और प्रोडक्ट बढ़ता रहता है। इसका मतलब जब तक रिएक्शंस ओवर ना हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, इनका कम होना और प्रोडक्ट का ज्यादा बनना या बढ़ते रहना। ठीक, ओके। अगली बात कह रहा कि किसी भी केमिकल चेंज का या केमिकल रिएक्शन का रेट उसके बहुत सारे फैक्टर्स पर होता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। मतलब ये बातें धीरे हो रही हैं या इनका मिलके वाटर बनना तेज हो रहा है या इनका मिलके वाटर बनना धीरे हो रहा है, इनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्हें क्या करते हैं, इनको अफेक्ट करते हैं कि हम तेजी से बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे या धीरे बनाएंगे या कब तक बनाएंगे या कैसे बनाएंगे। ओके, ठीक है। तो आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या है कल बताते हैं। आज के लिए आप इतना ही रिवाइज करें, ठीक है। कल के लिए हम बता देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कल के लिए है। तो आज के लिए जितनी सारी बातें बताई गई हैं आप उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में आगे की बात बताई जाएगी। ओके, थैंक यू।